हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का पहला क्लास ऑडिट का हमारा पहला क्लास आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों का ऑडिट का पहला चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो बैच आपको मैंने जो अनाउंसमेंट किया था कि हमारा ये जो बैच है, ये क्रैश कोर्स बैच है और ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो एग्जामिनेशन के लिए ही बेटर होगा। आपका एग्जाम 31 जनवरी को है और पहला एग्जाम ही आपका ऑडिट का है। तो आप समझ सकते हो कि ये सब्जेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। थ्योरी सब्जेक्ट्स है। लास्ट ईयर लास्ट अटेम्प्ट में जो पेपर हुआ था बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में, जैसे आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर में आईटी पेपर था ना, बहुत सारे बच्चे फेल थे। वैसे ऑडिट भी वैसा ही पेपर था जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल थे। तो इस सब्जेक्ट को भाई हल्के में मत लेना। थ्योरी सब्जेक्ट है तो क्या हो गया, बट इसको हल्के में लेने का नहीं है भाई। आज हम लोग जो चालू करेंगे ऑडिट ऑडिट के एकदम बेसिक चीज चालू करेंगे। मैं इसके पहले ही तो आपको क्लियर कर दूं कि ये जो बैच है हमारा क्रैश कोर्स बैच है और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो सब टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, पूरा सिलेबस कवर होगा। बट मैं उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, बट इतना पढ़ा दूंगा कि आपके एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको खुद से लिख पाओगे। राइटिंग पावर तो मैं दे दूंगा, इसका गारंटी दे रहा हूं मैं। तो आप मेरे साथ पूरा बने रहिए। ऑडिट का पूरा फ्री का फ्री सेशन हमारा पूरा का पूरा इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको। एक मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया जहां पे ऑडिट का पूरा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे क्लासेस कर सकते हो। अब बात आता है सर दो और सब्जेक्ट, सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्स। सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्स, सर इसका क्या करें। याद रखिएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्स के लिए हम लोगों ने एक और अनाउंसमेंट किया था आप लोगों को कि यदि जो भी बच्चे कहीं पे भी ट्यूशन नहीं पढ़े, वो यदि क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स भी हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्स का दे रहे हैं। सर कहाँ पे, यूट्यूब चैनल पे नहीं, वो हमारे एप्लीकेशन एजीआई.com पे आपको मिलेगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हमारी टीम आपको एक बैच में ऐड कर देगी जहां पे आपको बहुत सारे बहुत सारे क्रैश कोर्स का बहुत सारा लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का। तो जाइए अभी के अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये लिंक में जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे फ्री सेशन का लुत्फ उठाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑडिट के बारे में। ऑडिट हमारा एक सब्जेक्ट है जो कि थ्योरी सब्जेक्ट है। सर सबसे पहले मेरे को बताइए सर, ऑडिट सब्जेक्ट के बारे में क्या होता है। मैं सारा का सारा चीज बताऊंगा मेरे दोस्त मेरे भाई, मगर एक रिक्वेस्ट आपसे। मैंने इतना मेहनत किया आप लोगों के पीछे, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो भैया आपसे बस मैं एक सपोर्ट मांगता हूं कि आप हमारे चैनल्स को ग्रो करने में हमारा हेल्प करें। भैया अच्छा कंटेंट दूंगा, इसका मैं गारंटी दे रहा हूं। आप भी मेरे को गारंटी दीजिए कि आप हमारे हर एक वीडियोस को अपने कॉलेज ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में आप फैलाइएगा और इसको शेयर कीजिएगा। नीचे लाइक बटन को दबा के मेरे को सपोर्ट कीजिए। मेरे को लगे कि मेरे बच्चों, मेरे साथ आप भी हमारे साथ पढ़ पा रहे हो और आपको सारा का सारा चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, ऑडिट। ऑडिट का देखिए चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता है। एक और भी सर थोड़ा नोट्स बताइए सर, नोट्स है क्या कि सर ऐसे ही पढ़ाओगे। देखो नोट्स ऑलरेडी है सर, देखिए नोट्स है, ये एकदम बेहतरीन नोट्स है। सर ये नोट्स कैसे मिलेगा सर, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में जाइए, देखिए टेलीग्राम का एक ग्रुप मिले, ये मिलेगा, लिंक मिलेगा, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में आपको पूरा का पूरा मैंने वीडियो ये पीडीएफ मैंने डाल दिया है। ये बहुत अच्छा है, जो नोट्स आप देख पा रहे हो बहुत कंसाइज नोट्स है। आप इतना पढ़ लोगे तो काफी है सर। इससे भी बहुत छाट के मैं सजेशन लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। कुछ दिनों बाद मैं इससे भी, मैं अभी देना नहीं चाहता, मैंने ऑलरेडी सजेशन बना दिया है। बट मैं यदि अभी दूंगा ना तो बच्चे क्या करेंगे, वो सिलेक्टेड चीज ही पढ़ेंगे। बस 10 दिन मेरे साथ पहले पूरा ऑडिट का मतलब पहले समझ लो, उसके बाद मैं सजेशन जब पढ़ाऊंगा तब आप देखना है, ठीक है। अभी के लिए ये जो नोट्स है, आप टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप इसको आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहले पहले तो मैं नोट से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पे कैसे पढ़ाऊंगा मैं समझाता हूँ पहले। आप का आज का जो क्लासेस है ना, ये पूरा इंट्रोडक्शन हो, जिसमें मैंने ऑडिट के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट बताएंगे कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिट क्यों बनाया गया, ऑडिट के बिना ऑडिट नहीं होता तो क्या होता सर, ये सब चीज बताएंगे। और उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पे नोट से अपने टिक करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इत्मीनान होके बस खाली ऑडिट के बारे में समझिए। देखिए
देखिए, ऑडिट का मतलब पता क्या होता है? देखो, ऑडिट का एग्जैक्टली मीनिंग होता है, ऑडिट एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है ऑडायर। क्या नाम है बताओ? ऑडायर। क्या नाम है बताओ? ऑडायर। क्या नाम है बताओ? ऑर्डर। ऑडायर। ऑडायर मतलब क्या होता है? टू हियर। टू हियर क्या होता है? टू हियर। सर, हियर का मतलब सुनना। हाँ, हियर का मतलब वही सुनना। समझिएगा। क्या बताया सर? ऑडिट, 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 ऑडिट। ऑडिट एक फेमस लैटिन वर्ड से आया है। उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है? ओडायर। ओ यू टी आई आर ई। ओ यू डी आई आर ई। ओ यू डी आई आर ई। ओडायर। ओडायर का मतलब क्या होता है? टू हियर। टू हियर। टू हियर। टू हियर मतलब तो सुनना। तो पहला लाइन ऑडिट का मतलब क्या होता है सर? ऑडिट comes from the Latin word called odire, which means to hear. सुनना। सर, सुनना, सुनना पढ़ना है हम लोगों को? नहीं भैया, सुनना नहीं पढ़ना। इससे बेटर चीज, बेटर चीज पढ़ना, समझना है। देखो, पुराने जमाने में जब राजा महाराजा का समय हुआ करता था, तो उस समय क्या होता था? एक लड़के होते थे जो फाइनेंस मिनिस्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो उस समय क्या करते थे? मंत्री, जिसको वजीर बोला जाता था, वो लोग क्या करते थे पता है? वो लोग पूरा का पूरा राजकोष समझते हो? टैक्स। एक राज्य का जो राजा होता है, उस राज्य का सारा पैसा का कलेक्शन, टैक्स का कलेक्शन, जिसको कर कर का कलेक्शन जो करता था, वो सबको एक खाते में रिकॉर्ड करता था, और रिकॉर्ड करता था कि इस पैसे कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ से पैसा गया, कहाँ कहाँ पैसा आया, कहाँ कहाँ इसको खर्च किया गया। ये सब पहले रिकॉर्डिंग करते थे। और पूरे साल के एंड में हम लोग क्या क्या करते थे? वो लोग राज्यसभा एक बुलाते थे, और राज्यसभा में एक जन बैठ के उस पूरे अकाउंटिंग को पढ़ता था, ताकि सभी कोई सुन पाए और सभी को ये पता चल पाए कि हम राजा के पास जो जो पैसा आया है, राज्य कोष आया है, उस राज्य कोष का राजा ने कैसे कैसे उपयोग किया है, उसका दुरुपयोग तो नहीं किया। ये चेक करने के लिए किया जाता था। ठीक है सर, ये राजा महाराजा का समय था। हाँ, ये राजा महाराजा का समय था। सर, क्या वही चीज अभी भी होता है? वही चीज अभी भी होता है। पहले बातें सुनी जाती थी। पहले ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है चेक करना। अकाउंट्स को चेक करने को बोलते हैं क्या? ऑडिट। सर, पहले की बातें पहले जो होती थी, वो क्या बातों को सुना जाता था? हाँ, पहले पहले वो खाता जब पढ़ते था ना, वो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ा जाता था, तो लोग सुनते थे और उसको वो बिलीव करते थे। बट आज के समय में आपको पता है कि सिर्फ सुनने से काम चलेगा क्या? सर, सुनने का भी टाइम है क्या किसी के पास? सर, किसी के पास टाइम नहीं सुनने का। तो आज के समय में क्या है? आज के समय में सेम काम होता है। आज भी अकाउंटेंसी का चेकिंग किया जाता है। आज भी वही, जैसे पुराने जमाने में अकाउंट्स का चेकिंग करते थे हम लोग, वैसे आज भी अकाउंट्स का चेकिंग करते हैं, बट इसका चेकिंग करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है इन कंपेयर टू अदर्स। मतलब पुराने जमाने के में जो समय था, उसके कंपेयर में थोड़ा सा अभी अलग हो चुका है। ऑडिट का मतलब होता है ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स को चेक करना। क्या होता है बताओ? अकाउंट्स को चेक करना। तो आज के समय में क्या होता है? आज के समय में होता क्या है? देखो, एक बिजनेस है, सपोज एक कंपनी। इस कंपनी में एक छोटू अकाउंटेंट होगा, और एक बड़ू अकाउंटेंट होगा, और एक बंदा होगा जो सीए होगा। देखो, एक बिजनेस, एक कंपनी के अंदर में ना, देखो, ये अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक और बता दूं। ऑडिट ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुल मिला के आप देखोगे ना, तो जितना भी मैं पढ़ा दूं, सब बार बार आपको देखने को मिलेगा मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं। मैं वही चीज पढ़ा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझियो। हम लोगों ने जब क्लास 12 में बीएसटी पढ़ा था ना, वो मैनेजमेंट, तो आप देखोगे कि चैप्टर वन से लेके एट तक सारा टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड था। वही प्लानिंग, वही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सब जगह हम लोग पढ़ रहे थे। ऑडिट भी सेम टाइप का है। यदि आपको शुरुआत में अच्छे तरीके से वो सब कीवर्ड्स आपके माइंड में फिट हो गए ना, तो आप पूरा का पूरा ऑडिट में एकदम तीर मार दोगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक कंपनी होता है ना, उसके अंदर में तीन लोग होते हैं बेसिकली। एक बंदा होता है जो जूनियर अकाउंटेंट होता है, जिसको हम लोग बुक कीपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? बुक कीपर। एक बंदा होता है अकाउंटेंट, और एक बंदा होता है ऑडिटर। ठीक है, समझना है हमारा? क्या बताया मैंने? एक कंपनी के अंदर में, एक बिजनेस के अंदर में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में तीन लोग होते हैं। एक होता है जूनियर अकाउंटेंट, एक होता है सीनियर अकाउंटेंट, और एक होता है अपना ऑडिटर, जो अकाउंट्स को चेक करता है। समझना है? देखो, होता क्या है, जो बुक कीपर जो होता है, वो बेसिकली दो चीज बनाता है। एक जनरल, और दूसरा क्या? लेजर। जो बुक कीपर होता है, जो जूनियर अकाउंटेंट होता है, वो क्या बनाता है? जनरल और लेजर। जैसे ये जनरल लेजर बनाया, इसके अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है? इस अकाउंट्स को इसको देना पड़ता है, सीनियर अकाउंटेंट को जनरल और लेजर देना पड़ता है। बट जूनियर अकाउंटेंट क्योंकि जूनियर है, इसको डर है इस बात का कि यदि अकाउंट्स गलत हो गया, यदि अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी कर दिया, तो ये गलती का सजा उसको मिलेगा। सीनियर अकाउंटेंट उसको बहुत झाड़ेगा। तो इसके लिए क्या बनाता है वो? इसके लिए बनाता है ट्रायल बैलेंस। सर, अकाउंट्स पढ़ा रहे हो सर? अरे भैया, बस खाली सुनते रहो बस।
क्या क्या मैंने बताया, जूनियर अकाउंटेंट जनरल लेजर बनाता है और उसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाता है, ताकि सीनियर अकाउंटेंट उसको चेक करे उससे क्या बना है, उसकी हेल्प से क्या बना है। ये सीनियर अकाउंटेंट क्या बनाता है सर, ये बनाता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, क्या बनाता है बताओ, ये बनाता है फाइनल अकाउंट। सीनियर अकाउंट क्या बनाता है, फाइनल अकाउंट। अब देखो, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ये फाइनल अकाउंट चला जाता है ऑडिटर के पास। इस ऑडिटर क्या करता है, इसको चेक करता है और उसमें क्या बनाता है, उसकी हेल्प से ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, ऑडिट रिपोर्ट। सर ऑडिट रिपोर्ट का मतलब, उस रिपोर्ट में ये लिखता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो फाइनल अकाउंट है, शायद सारा का सारा, मैंने वर्ड यूज किया शायद है। ठीक है, मतलब ये ऑडिटर कभी भी कंफर्म नहीं बताता कि आपका अकाउंट पूरा का पूरा राइट ही है। ठीक है, तो अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट को बेसिकली चेक करता है ऑडिटर, और चेक करने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट में लिखता है मेरे अकॉर्डिंग हमको ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए फाइनल अकाउंट को बनाया गया है। ये एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है कौन, ऑडिटर। सो ऑडिट रिपोर्ट यही होता है, नहीं ऑडिट रिपोर्ट बहुत टाइप का होता है, हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, बस खाली अभी शॉर्ट में समझो एक बार। स्टोरी क्या चल रहा है, स्टोरी ये चल रहा है कि कंपनी के अंदर में तीन लोग थे, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट और ऑडिटर। जूनियर अकाउंटेंट अपना अकाउंट दे देता है किसको, सीनियर अकाउंटेंट को, और सीनियर अकाउंटेंट उसका अपना फाइनल अकाउंट बना के देता है ऑडिटर, ऑडिटर उसको चेक करता है। देखो, अब सोचो एक बार कितना ये रहता कि सपोज ये ऑडिटर जो सीए है, वो मान लो कंपनी का मेंबर होता, मान लो ये जूनियर अकाउंट जैसे कंपनी का है, वैसे ऑडिटर भी कंपनी का होता, तो फिर क्या होता सर बताइए। सर देखिए, एक बात बताइए, यदि तीनों जन एक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते तो आपस में लोग सेटलमेंट कर देता। सीनियर अकाउंटेंट कुछ घपला करता, या फिर जूनियर अकाउंटेंट कुछ घपला करता पैसे का, और पैसे का घपला करता, और ये लोग तीनों जन आपस में खा लेते, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट बनाना था इसको। सोचो एक बार, ये तीनों लोग यदि एक ऑर्गेनाइजेशन में होते, एक ही लोग एक ही रिलेशनशिप में तीनों जन रहते, मतलब तीनों जन एक दूसरे को जानते हैं, तो सोचो ना एक बार, अकाउंट्स चेक कराने का कोई मतलब ही नहीं है। सोचो ना भाई, मेरी कोई गलती है, मेरा कोई गलती है, या फिर मेरा कोई फ्रॉड है, यदि मेरा बड़ा भाई ही चेक करेगा तो कभी निकालेगा ही नहीं, या फिर उसको चेक चेक भी करेगा, उसको निकल भी गया उसके पास, तो मेरे को बोलेगा सुनना कितना का कप लग गया, 1 लाख का, 50,000 मेरे को देना। तो 50,000 उसको भी दे दिए, 50,000 भी दे दिया, अल्टीमेटली क्या हुआ कि अल्टीमेटली कंपनी का लॉस हुआ सर। ये कंपनी का जो मालिक है ना सर, वो तो लॉस है सर, अल्टीमेटली किसका लॉस है सर, अल्टीमेटली लॉस किसका है सर, कंपनी का लॉस है सर। तो सर सोचो, इसका मतलब तीनों लोग यदि एक जगह पे रहेंगे तो फिर दिक्कत है। इसीलिए अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि भैया ये दोनों आप बिजनेस का रहेगा, बट ये जो बंदा होगा वो क्या होगा, आउटसाइड बिजनेस होगा, ये हमेशा बाहर का बंदा होगा। तभी तो ये फाइनल अकाउंट बनाने के पहले डरेगा, तभी ये सीनियर अकाउंट डरेगा। अदरवाइज यदि उसको पता है कि गुप्ता जी जो उसके पड़ोसी है वही आने वाले हैं चेक करने के लिए, तब तो कोई बात नहीं, वो तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हुए उनको वहीं पे चपनी में ले लेगा। चपनी समझते हो, चपनी, चपनी का मतलब पहले से ही ले लेगा उसको, उसको पहले से बोल देगा भाई सुनना, हम कुछ घपला किया था, तुम मेरे से 50% ले लेना, बट कुछ बोलना मत, मालिक को कुछ बोलना मत। समझ में आ रहा है, यस सर। तो कॉन्सेप्ट क्या बनाया गया, कॉन्सेप्ट ये बनाया गया कि भैया आपका अकाउंटेंट हो सकता है आपके बिजनेस का है, बट ऑडिटर जो होगा हमेशा बाहर का हो। ठीक है, समझ में आया सर, हाँ सर, ओवरऑल आइडिया क्लियर हुआ कि सर ये है। तो अब आपको मेरे को बताओ कि एक ऑडिटर जो अकाउंट्स को चेक करता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए। ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर ये इसका मेन उद्देश्य क्या है। देखिए, पुराने जमाने में इसका मेन उद्देश्य हुआ करता था कि सिंपल डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, गलती को निकालो और उसको डिटेक्ट करो, मतलब गलती एंड फ्रॉड्स को क्या करो, निकालो और उसको प्रिवेंट करो। बट आज के समय में ना इसका दायरा थोड़ा सा चेंज हो गया, बड़ा हो गया। आज के समय में दायरा ये है कि पहला बात, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का यही है कि भैया आप ऑडिट करते वक्त जब खाली ये चेक कीजिए कि इसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही अकाउंट्स, अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाया है वो ट्रू एंड फेयर व्यूज दिखाता है कि नहीं। अकाउंट्स फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, जो अकाउंट्स बनाया गया है, क्या वो ट्रू और फेयर है कि नहीं, ये अनफेयर तो नहीं है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, क्या फॉल्स स्टेटमेंट तो नहीं है, क्या विंडो ड्रेसिंग तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सर सिर्फ विंडो ड्रेसिंग कर दिया गया। विंडो ड्रेसिंग समझते हो आप, कि मतलब मैंने घर के अंदर में कुछ भी रखा, घर में अंदर में कितना भी गंदा रखा, बट बाहर मैंने खिड़की को चमका दिया, लोगों को ऐसा लग रहा है कि घर कितने कितने आलिशान है। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। मतलब अकाउंट्स अंदर में खोखला है, बट बाहर से इस तरीके से उसको मैनेज किया गया कि बाहर से लग रहा है कि अरे भैया ये कंपनी कितना अच्छा है, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो सर ये ऑडिटर का मेन काम ये है कि अकाउंटेंसी को पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके ये बताना कि सर अकाउंट्स आपका ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है कि नहीं दिखाता। अकाउंटिंग अकाउंट जो बनाया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार किया गया है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जरिए बनाया गया कि नहीं, एएस के जरिए बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। ये सारे के सारी चीजों के ऊपर सीए और ऑडिटर क्या करता है, उसके ऊपर नजर करता है और उसके बाद उसका ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। समझ में आया क्या बात, यस सर। क्या आप लोगों को क्लियर है, मैंने जितना बताया। यस सर, मैंने ये बताया कि आपका अकाउंट्स के अंदर में तीन लोग होते हैं, बुक कीपर,
अकाउंटेंट और तीसरा क्या, ऑडिटर। बुक कीपर अपना अकाउंट देता है, अकाउंटेंट को अकाउंटेंट अपना अकाउंट दे देता है, ऑडिटर को ऑडिटर उसको चेक करके ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया कि ऑर्डर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, मेन ऑब्जेक्टिव को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और दूसरा क्या, सेकेंडरी। सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था सर? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है कि नहीं दिखाता। और दूसरा है तुम्हारा, सेकेंडरी में तुम्हारा है कि ये एरर्स, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। ठीक है। एरर्स एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना और डिटेक्ट करना, उसमें फिर प्रिवेंट करना। ये तुम्हारा पूरा का पूरा ऑर्डर का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके सर। ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ तक सर क्लियर है। ऑडिटर, एक और चीज मैंने बताया था कि ऑडिटर जो है, ऑडिट ऑडिट वर्ड जो है वो आया है ऑडायर से, उसका मतलब होता है टू हियर। ठीक है। चलिए, चलिए अब थोड़ा सा आगे और कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है सर, कैसे कैसे है। आइए देखिए, यदि मैं बात करूं अकाउंटेंट और ऑडिट का अंतर, तो आपको पता है अकाउंट्स एंड ऑडिट में क्या अंतर है। आप लोगों ने दोनों सब्जेक्ट के बारे में जाना है कुछ कुछ। अकाउंट्स के बारे में तो बहुत कुछ जाना है, ऑडिट के बारे में भी कुछ कुछ तो जाने गया है। बताइए क्या सर, अकाउंट आपको पता है, अकाउंट्स अकाउंट्स पूरा साल भर चलता है क्या सर? सर क्या जनवरी से स्टार्ट होकर पूरा दिसंबर तक अकाउंट चलेगा क्या? यस सर, ये तो थ्रू आउट द ईयर चलता है सर। बट ऑडिट तो हमेशा साल के एंड में चलेगा सर, अकाउंट्स बन जाने के बाद। सर कौन पहले है सर? ये पहले, ये सेकंड है सर, उसके बाद आता है सर ऑडिट। क्या आता है सर? उसके बाद आता है सर। सर अकाउंटेंट जो होता है वो क्या बिजनेस का, क्या वो बिजनेस का आदमी होता है, आंसर इज यस। बट ऑडिटर क्या वो बाहर का होता है, आंसर इज यस। ठीक है। हम बोल सकते हैं क्या कि ऑडिट इज द इंटरनल कंट्रोल ऑफ अकाउंट्स। यस सर, ये भी बोला जाना सही है। हम क्या, देखो देखो मेरे वर्ड को सुनो, क्या ऑडिट, ऑडिट को हम लोग अकाउंटिंग कंट्रोल बोल सकते हैं। बोलो 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 बोलो, क्या हम लोग ऑडिट को अकाउंटिंग कंट्रोल बोल सकते हैं क्या? कि हम लोग ऑडिट के द्वारा अकाउंट्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? आंसर इज यस। अरे भैया, ऑडिट ही तो ऐसा चीज है जिसके जरिए हम लोग अकाउंट्स को कंट्रोल करते हैं। ये तो सोचो ना कितना धांधलीबाजी होता मार्केट में। यस सर, समझ समझ आ रहा है सर, बहुत धांधलीबाजी होने वाला था। तो ऑडिट को हम लोग क्या अकाउंटिंग कंट्रोल कह सकते हैं? आंसर इज यस, कह सकते हैं। ओके सर, नेक्स्ट इज सर। सर और बताए ना सर, और अच्छा लग रहा है, सब्जेक्ट अच्छा है। सब्जेक्ट को मैं और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा खाली बस। ऑडिटर का अंदर में एक बात बताओ, ये जो ऑडिटर है, सोचो ना एक बार, ये ऑडिटर है, ये बंदा ये बंदा जा रहा है अकाउंट्स को चेक करने के लिए। तो ये क्या अकाउंट्स एलू तेलू कोई भी चेक कर लेगा क्या? नहीं सर, ही मस्ट क्वालिफाइड सीए। बिना सीए के ऑडिट हो नहीं सकता। अरे भैया सुनिए ना, आप जो सीनियर अकाउंटेंट जो फाइनल अकाउंट बना रहा है, उसको आप चेक करने जा रहे हो, जाहिर सी बात है आपके पास आपके पास उससे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप चेक करोगे। यस सर, इसका मतलब ये हुआ, इस ऑडिटर मस्ट क्वालिफाइड सीए फ्रॉम आईसीएआई। बट क्या अकाउंटेंट कोई भी बन सकता है सर? आंसर इज यस, अकाउंटेंट कोई भी बन सकता है। मतलब सीए के लिए एक सीए, ये एक डिफरेंसेस और आ गया कि ऑडिटर बनने के लिए सीए क्वालिफाइड होना जरूरी है, बट अकाउंटेंट बनने के लिए सीए क्वालिफाइड होने का दरकार, बोलो बोलो दरकार, बोलो बोलो दरकार नहीं। ठीक है सर, ऑडिट अकाउंट समझ में आया। सर बताइए मेरे को, एक ऑडिटर, एक बंदा जो है, एक बंदा, उसके अंदर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अरे भैया, सबसे पहली बात तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए। सर दूसरी बात तो सर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस सर, कॉन्फिडेंस के बिना होगा कैसे? यस, कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए सर। तीसरी बात तो इंटीग्रिटी होना चाहिए। सर इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है सर? इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी मतलब, अरे भैया, एक ऐसा सीए जो क्वालिफाइड तो है बट बहुत सारे झमेले में पड़ा हुआ है, बहुत सारा उसके ऊपर वो बहुत सारा ऑफेंसेस किया हुआ है। तो क्या उसको उसको ऑडिट बनने लायक है? सोचो ना एक बार, बहुत सारा घपलाबाजी कर चुका है वो, क्या उसको ऑडिट बना दे? नहीं सर, ऑडिटर कैसे बना दे उसको? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऑडिटर बनाने जाओगे तो कुछ कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको चेक करनी होती है। आप देखो कि बंदा बंदा इंटीग्रिटी है कि नहीं, इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदार ईमानदार है कि नहीं, बंदे को नॉलेज है कि नहीं। सर देखो, नॉलेज तो कोई बात नहीं, सीए क्वालिफाइड है तो नॉलेज तो है ही, बात खत्म। कॉन्फिडेंस है कि नहीं? यस सर। डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, प्लानिंग सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज अपना एक क्वालिटीज होना चाहिए एक सीए के अंदर में, एक ऑडिटर के अंदर में।
ओके सर। क्या सर हम लोगों को ओवरऑल आइडिया आ गया, बताइए मेरे को। क्या आप लोगों को ऑडिट का ओवरऑल आइडिया आ गया कि हाँ सर ऑडिट होता क्या है? ये सर ओवरऑल आइडिया आ गया। अब मैं आपको नोट्स जाके दिखाता हूँ क्वेश्चंस कैसा आता है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, आप देख पा रहे हो। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे दिया है वो अपना है, व्हाट मीन बाय ऑडिटिंग। देखो क्या लिखा है, द टर्म ऑडिट डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड ओडायर। ओडायर का मतलब क्या होता है? टू हियर। क्या होता है बताओ? टू हियर। क्या ऑलरेडी हम लोग जानते हैं? यस सर। तो देखो ऑडिट, ऑडिट का मतलब जब जब भी डेफिनेशन के बारे में बात करोगे तो सबसे पहले ये एक लाइन लेके आप टीचर्स को इंप्रेस कर सकते हो। देखो, अर्लियर शुरुआत समय में द रोल ऑफ ऑडिटिंग वाज लिमिटेड टू द डिटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। पुराने जमाने में सिर्फ इसका ऑडिटर का मेन काम था क्या? एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, ठीक है। बट द ओनर्स फेल्ट दैट इट नीड टू बी इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी व्हिच हैज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु वेयर एम्प्लॉइज। सिंपल वर्ड में बताएं तो आज के समय में इसका इसका दायरा बढ़ चुका है, और आज के समय में अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है चेक करना, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑडिटर का डेफिनेशन दिया गया। देखो ऑडिट का डेफिनेशन, FRM डी पॉल्स पॉला का डेफिनेशन क्या दिया हुआ देखो, एन ऑडिट डिमोट्स द एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ PL account prepared by the others together with the books of accounts and vouchers relating to their such a manner that the auditor may be able to satisfy himself to honestly report that in the opinion of such बैलेंस शीट। देखो सिंपल वर्ड में पता है क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ ये कि ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड PL अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय अदर। प्रिपेयर्ड बाय अदर का मतलब क्या होता है? अकाउंटेंट विद द हेल्प ऑफ वाउचर। अरे भैया, आपका कोई अकाउंट्स में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हो, उसको चेक करना है कि आप यदि मान लो लिखे हो कि टू परचेज 5 लाख रुपए का, तो टू परचेज जब अकाउंट में 5 लाख रुपए लिखे हो तो भैया 5 लाख रुपए का तो आपके पास बिल होगा, तो मैं वाउचर के जरिए उसको चेक करूंगा। वाउचर मतलब होता है बिल। तो क्या होता है, सिंपल वर्ड में बताया, ऑडिट का डेफिनेशन जो बोला गया देखो, ऑडिट ऑडिट मींस अ एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट, PL अकाउंट, और बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट विद द हेल्प ऑफ वाउचर, विद द हेल्प ऑफ वाउचर और एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कोई भी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू जब हम लोग ऑडिटिंग का डेफिनेशन ऑडिटिंग करते हैं तो उससे बोलते हैं क्या, उस जो प्रोसेस करते हैं उसे बोलते हैं ऑडिटिंग। सर डेफिनेशन फिर से बताइए ना। देखो मैंने क्या बताया, देखो डेफिनेशन लिखना होगा तो सबसे पहला वर्ड तो ये लिख देना कि ऑडिट, द वर्ड ऑडिट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओडायर। ओडायर का मतलब टू हियर। अब उसका डेफिनेशन लिखने जाओगे तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे देखो एक बार। मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, आप उसको जोड़ के लिखना। मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, आपको उसको जोड़ के लिखना, समझना है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन या फिर चेकिंग। क्या सर? क्या? डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, PL अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट with the help of voucher and any supporting document and any supporting document। पॉइंट नंबर 6, देखो मैंने क्या बताया, ऑडिट का डेफिनेशन एग्जामिनेशन ऑफ डेटा और बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और PL अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय अदर, मतलब प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट विद द हेल्प ऑफ वाउचर और एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड मेक ऑडिट रिपोर्ट, मेक ओपिनियन बाय मेकिंग ऑडिट रिपोर्ट। ओपिनियन, इसके ऊपर ओपिनियन बनाना, और किसके थ्रू? ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू। दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। क्या लिख लोगे सर? यस सर। आइए फिर से देखिए बार नोट्स में आइए। क्या ये पॉइंट नंबर 1 का चीड़-फाड़ आप लोग मचा चुके हो सर? क्या ये चीड़-फाड़ मचा चुके हो? यस सर, ठीक, चीड़-फाड़ हो चुका अपना। आगे बताइए सर, आगे आइए देखते हैं आगे। 1 मिनट चाहिए। सेकंड चैप्टर, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। मैंने बताया कि ऑडिटिंग को दो कैटेगरी, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव, यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे पहले आप ऑडिटिंग का डेफिनेशन लिखना। ऑडिटिंग का डेफिनेशन करने के बाद आपका उसका ऑब्जेक्टिव लिखोगे। मैंने ऑलरेडी बताया क्लास में अभी कि आपका ऑब्जेक्टिव को दो कैटेगरी डिवाइड कर सकते, प्राइमरी, दूसरा क्या? सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होगा? प्राइमरी यही होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है कि नहीं। देखो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव द ऑडिटर टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, अपना अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू एंड फेयर व्यूज ऑफ नॉट। आपको अपना ओपिनियन बताना है कि आपका अकाउंट्स, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है कि नहीं दिखाता। एंड सेकेंडरी में आपका दो दो पार्ट है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। देखो डिटेक्शन मतलब होता है निकालना, ढूंढना, और प्रिवेंट मतलब उसको रोकना। फ्रॉड को ढूंढना, निकालना और उसको रोकना। और दूसरा बात डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, गलती को ढूंढना, गलती को रोकना, इसको बोलते हैं क्या?
ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मतलब सिंपल वर्ड में बताया, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका सही तरीके से बनाया गया है कि नहीं, पॉइंट नंबर वन। एंड सेकेंडरी सेकेंडरी में दो काम है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, खत्म। ओके सर, क्लियर है सर। ठीक है, आइए 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 आइए। भैया देखिए, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार ओवरऑल आइडिया आपके माइंड में आ गया। अब आपको घर पे जाके इस चीज को पहले रीड करना है, ठीक है। आइए देखते हैं उसके बाद थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट व्हाट इज द बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। अरे भैया देखिए ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एकदम बल्ले बल्ले है, समझ लीजिए। आप बताइए ऑडिटिंग का डेफिनेशन, ऑडिटिंग डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया सर? ऑडिटिंग का क्या फायदा है? देखो, सबसे पहला फायदा है रिलायबल एंड ऑथेंटिकेट। भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम लोग ऑडिटिंग करवा देते हैं तो और रिलायबल बन जाता है और ऑथेंटिकेट बन जाता है, और हम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सही है। तो रिलायबल बन जाता है, मतलब बहुत सही, करेक्ट हो जाता है, करेक्ट ठीक कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेफ गार्ड फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अरे भैया, ओनर जो मालिक है कंपनी का, उस काम कंपनी का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब होता है उसका फायदा, मतलब उसका जो इन्वेस्टमेंट है सर, उसका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, बहुत सेफ गार्ड हो जाता है। देखो ना एक बार, आपको मान लीजिए मैंने ये दो कंपनी का ऑप्शन दिया, एक कंपनी जिसका ऑडिट होता है, एक कंपनी जिसका ऑडिट नहीं होता, आप किस पे इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली सर उस कंपनी में जहां पे ऑडिटर किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जहां पे ऑडिट किया जाता है वहां पे चोरी होने का चांसेस थोड़ा सा कम होगा। तो फिर ये पॉइंट। उसके बाद फिर बोल रहे हैं इंटीग्रिटी एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऊपर हमारा विश्वास पैदा होता है। यदि यदि अकाउंट यदि प्रॉपर तरीके से ऑडिट किया जाए और उसके बाद पता चलता है कि अकाउंट्स में कुछ गलती नहीं है, तो ये और अच्छा आपस में ये मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट्स एज अ मोरल चेक ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स। ये एक टाइप का चेकिंग है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि बंदा कोई कोई एम्प्लॉय चोरी किया, कोई फ्रॉड कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। और प्रॉपर तरीके से हमारा इनकम टैक्स भी भरा जाता है। देखो, हम लोग जब अकाउंट सही करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट सही तरीके से निकलेगा, सही तरीके से नेट प्रॉफिट निकलेगा तो सही तरीके का टैक्स भरेंगे, तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हेल्प टू रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ लॉसेज ऑफ ड्यू टू इन एडुकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कभी कभी क्या होता है, ऑडिटर ऑडिट करते वक्त उसको पता चल जाता है कि भैया ये जगह पे ना आप इस कॉस्ट को आप हटा सकते हो, इस कॉस्ट के बिना भी आपका अकाउंट ठीक तरीके से चल सकता था। तो ये एडवाइस करता है एक सीए, एक ऑडिटर अपने अपने क्लाइंट को। तो ये भी एक इसका हेल्प है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प टू इंश्योर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड प्रॉपर्ली मेंटेन। प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल को रिकॉर्ड करना, उसको प्रॉपर्ली तरीके से मेंटेन करना, क्योंकि देखो, सोचो ना एक बार, ऑडिटर ऑडिटर एक ऐसा खौफ है जिसके थ्रू अकाउंटेंट बहुत डरा डरा रहता है। यदि अकाउंटेंट के अंदर में से डर हटा दो तो आज का ट्रांजेक्शन परसों रिकॉर्ड करेगा। बट इसको एक बात का डर है कि ऑडिटर कभी भी आके चेक कर लेगा और वो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड क्यों नहीं किए, तो फिर हम फंस जाएंगे। इसके कारण वो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन करता है। और ऑडिट कराओगे तो आपको मार्केट में अच्छा आपका गुडविल होता है, तो गुडविल होता है तो बैंक वाला आपको लोन देने के लिए भी रेडी होता है। ठीक है, और उसका फिर ये पॉइंट है, ठीक है, सारा का सारा वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाइड विद करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। सर हम लोगों ने तीन क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ क्वेश्चन नंबर फोर देखो, ये भी पढ़ लिया है। सर अकाउंट्स एंड ऑडिट में क्या आता है, ऑलरेडी क्लियर है। देखो एक बार, सबसे पहला पॉइंट, अकाउंट्स इज अ परमानेंट एम्प्लॉइज। यहाँ पे जो बंदा होता है वो क्या होता है, परमानेंट एम्प्लॉय होता है। बट ये लोग क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वो बिजनेस का मालिक, बिजनेस के अंदर का मालिक होता नहीं है, मतलब बिजनेस का पार्ट होता नहीं, तो इंडिपेंडेंट होता है, बाहर का होता है। सर इसमें क्वालिफिकेशन का जरूरत है, वैसे इसमें क्वालिफिकेशन का जरूरत है, इसमें सीए होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, सर अकाउंटिंग इज अ पेड एम्प्लॉय। पेड एम्प्लॉय का मतलब इसको सैलरी मिलता है, क्या मिलता है बताओ? इसको सैलरी मिलता है। इसको क्या मिलता है, इसको मिलता है बताओ, फीस। ये बाहर का एम्प्लॉय होता है। ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट पर्सन एंड नॉट पेड एम्प्लॉय, वो उसको सैलरी नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनलाइजिंग ऑफ। इसका मेन काम क्या है, अपना अकाउंट्स को फाइनलाइज करना, फाइनल अकाउंट बनाना। बट इसका काम क्या है, इसका फाइनल अकाउंट को एग्जामिनेशन करना, चेक करना, ठीक है, एंड वेरिफिकेशन करना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ये पूरा का पूरा साल भर चलता है, मैंने ऑलरेडी बताया अकाउंट्स पूरा साल भर चलता है फॉर द ईयर एंडेड, बट ये अकाउंट्स के बाद चलता है। अकाउंट जब एंड होता है उसके बाद ये ऑडिटर का काम स्टार्ट होता है। अच्छा, नो नीड टू सबमिट एनी रिपोर्ट टू द ओनर। अच्छा, मालिक को इसको कोई रिपोर्ट जमा करना नहीं है, बट इसको तो रिपोर्ट जमा करना है ना, मैंने बताया ना, अकाउंट्स को चेक करता है, उसके बाद मालिक को बताता है कि देखिए आपके 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 अकाउंट्स में कहीं गड़बड़ी है कि नहीं है, ये दिखाता है, ठीक है। अच्छा, अकाउंटेंट जो भी अपॉइंट किया जाता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, बट ये हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, सब सर्टेन पीरियड के लिए। क्योंकि देखो, ऑडिट आप हर साल तो कराओगे, बट क्या हर साल का पर डे कराओगे? नहीं सर, वो क्या होता है, साल के एंड में होता है, पहली बात तो। और दूसरी बात है, एक ही ऑडिटर को हम लोग बार बार नहीं रखते। इसका भी एक टाइम पीरियड होता है 5 साल, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल्स में, छोड़ दो अभी। अभी के लिए समझो एक बार, एक ही बंदा को यदि आप पूरा जिंदगी भर, कंपनी के पूरे जिंदगी भर तक एक ही बंदा को यदि ऑडिटर रखोगे तो भी वो खतरनाक है। बोलो कैसे खतरनाक है? खतरनाक ऐसे है कि देखो, एक ही बंदा यदि बार बार ऑडिट करेगा तो अकाउंटेंट के साथ वो हो सकता है सेटिंग कर ले। यदि हर साल, यदि 2 साल, 4 साल, 5 साल पे यदि आप ऑडिटर को चेंज करोगे ना, तो फिर अकाउंटेंट के अंदर में डर रहेगा। समझ में आ रहा है बात? यस सर। नॉलेज ऑफ ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसको ऑडिट का नॉलेज रहना जरूरी नहीं, बट इसको अकाउंट्स का नॉलेज तो जरूरी है, क्योंकि बिना अकाउंट्स का नॉलेज को चेक कैसे करेगा? क्या लिख लिए हो, संभाल लिए हो? ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर द बुक कीपिंग एंड्स एंड अकाउंटेंसी एंड्स वेयर द ऑडिटिंग स्टार्ट्स। मैं एक और चीज अनाउंसमेंट करूं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ गारंटी दे रहा हूँ मैं, आपका जितना भी पेपर आएगा ऑडिट का, वो सारा का सारा पेपर मेरे मैथ से आने वाला है। ये जो मैंने क्वेश्चन दिखाया ना, ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है? तो एकदम हल्के में मत लेना, और ये मत सोचना कि सर अभी तो इनिशियल टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। इनिशियल टॉपिक्स ही मेन इंपॉर्टेंट था, ठीक है? आज का जो मैंने क्लासेस जो किया है ना, इस क्लासेस के थ्रू आप चाहोगे तो पूरा का पूरा ऑडिट का जितना सब्जेक्ट जितना टॉपिक्स है सारा कवर, सारा सारा का सारा टॉपिक्स में आपको यही चीज पढ़ने को मिलेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया बीएसटीडी वाला को। आइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बुक कीपिंग जहां पे एंड होता है वहां पे अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है, और अकाउंटेंसी जहां पे एंड होता है वहां पे ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। डिस्कस कर, ऑब्वियसली आपको पता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अभी डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ पे तीन बंदा होता है, ये बुक कीपर होता है, ये अकाउंटेंट होता है, और ये होता है ऑडिटर। अब सोचिए एक बार, सोचिए एक बार, ये जब एंड करेगा, ये अपना अकाउंटेंसी एंड करेगा, ये अपना बुक कीपिंग एंड करेगा, तभी इस बुक कीपिंग को सीनियर अकाउंटेंट को देता है, तो अकाउंट से स्टार्ट होता है। मतलब बुक कीपर अपना अकाउंट देता है किसको? अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट अपना फाइनल अकाउंट बनाता है किसको? देता है किसको? ऑडिटर। तो एक उसमें पूछा है कि क्या क्या ऐसे ही होता है क्या? आंसर इज यस, ऐसे ही होता है। तो देखो जो मैंने यहाँ पे समझाया ना, इसी चीज का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, देखो। पहले बुक कीपिंग देखो क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली बिजनेस ट्रांजेक्शन डेली इन द कंसर्न विद द बिजनेस इन द डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है पहले ये बताया, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, क्लास 11 पढ़ के आए हो, ठीक है? द प्रोसेस हु आर परफॉर्म टू बी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस कॉल्ड बुक कीपर, ऑलरेडी पता है कि जो जो इसको रिकॉर्ड करता है उसको बुक कीपर बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग क्या होता है, इसका मेन काम क्या है? जनरल एंट्री करना और इसको पोस्ट करना किस में? लेजर में, इसका मेन काम है। और अल्टीमेटली उसको क्या बनाता है? वो फाइनल बनाता है, ट्रैवल्स बनाता है। अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट बिगिंस वे द बुक कीपिंग एंड, जब ये एंड अपना अकाउंट से एंड कर देता है तो फिर बुक की अकाउंटेंसी अपना अकाउंट स्टार्ट करता है। इसका फंक्शन मेन काम क्या है? इसका फंक्शन है कि उसके उसके जनरल लेजर्स की हेल्प से क्या बनाना? प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस एंड द बैलेंस ऑफ लेजर। सिंपल वर्ड में बताया, इसका फाइनल अकाउंट बनाने का मेन काम है। देखो लास्ट में बोला क्या? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ठीक है, आगे बढ़ते सर। सर ऑडिटिंग का काम क्या है? ऑडिटिंग ऑडिटिंग जब अकाउंट्स एंड होता है तब ऑडिटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है? ऑडिटिंग क्या होता है? बेसिकली हम लोग वेरिफिकेशन करता है अकाउंट्स जो बनाया था अकाउंटेंट, उसके हेल्प से, किसके हेल्प से? डॉक्यूमेंटेशन वाउचर और स्टेटमेंट के हेल्प से वो क्या करता है? अकाउंटेंसी को चेक करता है, उसके अलग में एक क्या बनाता है? एक ओपिनियन देता है, जिसके जरिए वो क्या करता है? ओनर को बताता है कि भैया हमारा आपका अकाउंट्स आपका सही है कि नहीं है। समझ गए क्या? यस सर, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। आप देखो बुक में आप जो मैंने समझा दिया, आप इस नोट से बार बार पढ़ोगे एग्जाम तक, आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? आइए, कुछ बड़ा चीज मैंने नहीं पढ़ाया, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला है। ऑडिटिंग में बी डिफाइंड एज अकाउंटिंग कंट्रोल, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि क्या एक ऑडिटिंग को क्या अकाउंटिंग कंट्रोल बोल सकते हैं? ऑब्वियसली, देखो कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, इसका ना दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देखो एक और टाइप का क्वेश्चन आया था, दोनों का आंसर सेम होगा। द रिलेशनशिप ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग इज क्लोज। अकाउंटेंट एंड ऑडिटिंग का दोनों का बीच का रिलेशनशिप बहुत क्लोज है, बट फिर भी ये लोगों का नेचर दोनों का अलग अलग डिस्कस करना है। दे आर नॉट, देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर बिजनेस एसोसिएट, दे आर बिजनेस एंड नॉट पेरेंट्स एंड चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि पापा और बेटा है दोनों के बीच में, नहीं। ऐसा नहीं कि ऑडिटर पापा है और उसके बेटे हैं, नहीं। दोनों के बीच में बिजनेस एसोसिएट का ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है? इसको आप डिस्कस करना है। देखो इसको सर कैसे डिस्कस करोगे, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। देखिए अकाउंटिंग अकाउंटिंग के बिना कभी ऑडिट नहीं हो सकता, ठीक है? तो और ऑडिट के बिना अकाउंटेंसी अधूरा है। आप यदि अकाउंटेंसी कर लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए और उसका ऑडिटिंग नहीं करवाए, तो जाहिर सी बात है वो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू हो सकता है नहीं दिखाए, तो ये उसको हम लोग करेक्ट नहीं बोल सकते, पूरा एग्जॉस्टिव 100% नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। यस सर। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने तो सर डिस्कस कर ले रहा हूँ, देख लो एक बार। देखो ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। कंट्रोल मीन्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म। Internal control system plays a very important role in the administration of and management of the firm. According to the Institute of Chartered Accountants of India, England, Wales, क्या बोला है? देखो the whole system of the controls financial statement otherwise established, ये सब इस नाम का नहीं दिया गया है। उसके पॉइंट ऑफ टू क्या लिखा हुआ है? देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक होता है अकाउंटिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि एक बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आपके अकाउंट्स में, वो चेक करना, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये चेक करना। और अकाउंटिंग कंट्रोल का मतलब होता है कि आपका करेक्टनेस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करेक्टनेस और बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं है, ये देखना, ठीक है? अच्छा, ऑडिटिंग इंस्ट्रूमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल, इट्स एक्ट्स एज सेफगार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोप्राइटर। सारा का सारा आप डिटेल्स में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल वर्ड में बता। तो ये यहाँ पे यही सब चीज समझाया गया है कि ऑडिटिंग जो होता है कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग जो होता है कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी को कंट्रोल करता है, और कहीं ना कहीं हमारा हमारा अकाउंट्स के पूरे सिस्टम्स को, पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम लोग ऑडिटिंग के जरिए क्या कर सकते हैं? इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है?
ये थोड़ा सा पे पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका काम है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑडिट्स। देखो ये वाला पॉइंट ना मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ना 2 बार आ गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ये नीचे है आपका, मैं नोट दिखा दूंगा अभी। ठीक है। ठीक है, आप इसको कट कर सकते हो। कट कट भी नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि नीचे ना यही क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट एक बार और हो गया है। इसे मैंने यहाँ पे कट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है, देखो। अकाउंटिंग इज द नेसेसरी वाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। अरे भैया, बोल रहा है कि अकाउंट्स बहुत जरूरी है। अकाउंट्स एकदम जरूरी है, बिना अकाउंट्स का अकाउंट अपना बिजनेस नहीं चला सकते। बट ऑडिटिंग एक लग्जरी चीज है, हो सके तो करवाओ, हो सके तो नहीं मत कराओ। आपको एग्री है क्या इस बात पे, आप उसका एक्सप्लेन करना है। देखो एक बार मैं बताता हूँ, बच्चे को ऑडिटिंग में दिक्कत क्या होता है पता है। दिक्कत होता है ना कि वो सोचता है कि हर क्वेश्चन को पढ़ ले। नहीं भैया, आपको हर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए पता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा कि क्या अकाउंटिंग इज लग्जरी, सॉरी अकाउंटेंसी इज नेसेसरी, और ऑडिटिंग इज व्हाट, ऑडिटिंग इज लग्जरी। अब आपको इसका एक्सप्लेन करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने बुक बनाया, तो बुक में बनाया तो मैंने अलग अलग क्वेश्चन दिया। बट आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, मैं आपके बिहाफ में रहता, मैं आपकी जगह पे रहता, तो मैं बताता हूँ आपको। मैं जब ऑडिटिंग का एग्जाम, जब मैं एग्जाम देने जाता तो मैं क्या करता, ये सब क्वेश्चंस का आंसर ना सबको एक तरीके से फ्रेमिंग करके पढ़ के आता। देखो यदि ये क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है ना, तो कैसे एक्सप्लेन करना देखना। पहले आप अकाउंटेंसी का डेफिनेशन निकालना, बता देना। फिर ऑडिटिंग का डेफिनेशन निकालना, बता देना। फिर उसके बाद आपने अंतर में पढ़ा है ना, आपने डिफरेंसेस में पढ़ा था ना कि अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में क्या अंतर है। आपने पढ़ा था कि अकाउंटेंसी में जो अकाउंटेंट होता है वो परमानेंटली नेचर होता है, बट यहाँ पे परमानेंट नेचर नहीं होता। अकाउंटेंसी जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट ऑडिटिंग जरूरी नहीं है भैया। आपका अकाउंट यदि उस लेवल का है कि आपको चेक कराना बहुत जरूरी है, या फिर आपको ऐसा शक है कि आपके मैनेजमेंट में कुछ घपला चल रहा है, तो आप ऑडिटिंग करवाओ, तब आपका चलेगा। तो ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखोगे ना, ये पूरा का पूरा जितना भी बड़ा राम कहानी दिखा हुआ है ना, नोट्स मेरा है बट फिर भी मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा नोट्स में यही लिखा हुआ है ना कि अकाउंटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है, फिर लास्ट में ये बताया गया कि ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटिंग चाहो तो कराओ, अदरवाइज मत। बस यही चीज है। ठीक है, आप इसको अपने तरीके से फ्रेम अप करो। कैसे फ्रेम अप करना है, पहले अकाउंटेंसी का डेफिनेशन लिखो, फिर ऑडिटिंग का डेफिनेशन लिखो, फिर लिखो कि भैया अकाउंटेंसी जरूरी है, क्योंकि अकाउंटेंसी के बिना कभी अकाउंट्स का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चल सकता, और प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलेगा तो हमारा बिजनेस ऑब्वियसली तुम्हारा लॉस में जाएगा। मतलब हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोगों का बिजनेस का डिसीजन, हम लोगों का जो डिसीजन लिए थे वो डिसीजन सही तरीके से, सही मायने में, सही जगह पे कि लिए थे कि नहीं लिए थे, वो पता ही नहीं चलेगा। फिर ऑडिटिंग के बारे में बता देना कि ऑडिटिंग जरूरी तो नहीं है, बट वो लग्जरी चीज है। तब इसको देखो याद करने का दरकार नहीं है। मेरे बच्चे, यदि मेरा बात मानोगे तो ये सब आंसर खाली एक बार रीड करो, लिखना अपने तरीके से। ठीक है, खाली बस रीड करने का दरकार है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ो मैं सब, यस सर, आइए। ये अब बताइए, देखिए क्वेश्चन क्या है। देखो क्या क्वेश्चन है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑडिटर्स टू गिव एडवाइस आइदर टू डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स एज व्हाट दे ऑट टू डू। ये ऑडिटर का काम नहीं है कि वो एडवाइस करे डायरेक्टर्स को कि भैया आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एन ऑडिटर इज नॉट कंसर्न विद द प्रोप्राइटरी ऑफ द बिजनेस कंडक्ट। ऑडिटर बिजनेस के लिए लाइबल, मतलब आप देखो, ऑडिटर जो होता है ना, अकाउंट जाके चेक करता है, उसका काम है मेन अकाउंट जाके चेक करना, चेक करने के बाद उसमें ऑडिट रिपोर्ट बना के अपना ओपिनियन देना, बात खत्म। उसका काम ज्ञान देना नहीं है। अब सोचो ना एक बार, एक बाहर का बंदा, तुम अकाउंटेंट है, एक बाहर का बंदा आया और तुमको बार बार पोक कर, अरे 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 सुनना, ऐसे क्यों किया, ऐसे करते तो ज्यादा बेटर होता। अरे भैया ज्ञान मत दीजिए, आप आए हैं 2 दिन के लिए, आप चेक कीजिए, आप ये देखिएगा अकाउंट गलत है कि सही है, बस ये देखिए और पेन दीजिए, जाइए घर। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्या अकाउंटेंट, क्या ऑडिटर का एडवाइस देने का कोई काम है। नहीं सर, ये काम तो नहीं है, बट ऑडिटर काम करता है, ये काम तो पता है कि आफ्टर आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, ठीक है, आपको ये सब भी काम करना पड़ता है। आपको क्लाइंट को भी ये बताना पड़ता है कि भैया आपके जगह पे टैक्स मैनेजमेंट कैसा होता है, आप अकाउंट्स में किस तरीके से कहाँ पे क्या क्या चीज लगा सकते हो। तो ये सब चीज आप यहाँ पे लिखा के आप थोड़ा सा एक बार इसको रीड करना। ठीक है, बस। ठीक है, बट आपको एडवाइस देके ये नहीं बताएगा कि भैया आप अकाउंट, आप अपने 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 बिजनेस स्ट्रेटेजी को चेंज कर दीजिए, उसके लिए एक अलग से फीस चार्ज किया जाता है। तो वो अकाउंट ऑडिटर का मेन काम तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, बोल रहा है कि भैया क्या आप इस बात पे एग्री है कि ऑडिट ऑडिट जो होता है, ऑडिट ऑडिट में बहुत सारा फायदा है, बहुत सारा फायदा है, बहुत सारे एडवांटेजेस मैंने हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या इसके अंदर में कुछ डिसएडवांटेज भी है क्या, क्या इसके अंदर में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है क्या, ये देखने का दरकार है।
तो देखो ना, लिमिटेशन भी है क्या। अरे भैया, जिस चीज का कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी तो जरूर होगा। सर ऑडिट का भी वैसे ही, हाँ। देखो, सबसे पहला नुकसान मैं बता दूं, ऑडिटर कभी भी इतना पैसा खर्चा कर दो, ऑडिटर कभी भी ये बात नहीं बोल सकता कि मैं 100% बोल रहा हूँ, मैं ताल ठोक के बोल रहा हूँ कि अकाउंटेंसी आपका पूरा सही है, कभी नहीं बोल सकता। वो मतलब 100% गारंटी नहीं देता कि अकाउंट्स पूरा ट्रू एंड फेयर दिखाता ही है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा। देखो, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, देखो लास्ट पॉइंट में। ठीक है, auditor does not guarantee that once he had signed a report of accounts no fraud exist, ऐसा कभी भी नहीं लिखता। ठीक है, ऑडिटर इज आउटसाइड हैविंग नो वॉइस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटेंसी, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, इट कैन नॉट प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, प्रिवेंट नहीं करता, रोक नहीं सकता किसी को गलती, कोई माला कंट्रोल कोई गलती करे उसको रोकेगा नहीं, वो उसका काम रोकना नहीं है, उसको सिर्फ बस अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो मालिक है उसको बता देना है बस। ठीक है, ऑडिटर डज नॉट गारंटी, ये सब चीज आप थोड़ा सा रीड कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि ये फ्री का क्रैश कोर्स है, तो आप इस पहले पहले पूरा क्लासेस को देखो। यदि आपको फिर भी रीड करने के बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को मैं ये कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके ऊपर मैं बता दूंगा। या फिर मेरा ये जो नंबर है, आप देख पा रहे हो, मैं दिखाता हूँ, ये मेरा नंबर है, आप कनेक्टिविटी के साथ आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या डाउट है, कोई डाउट है, यदि कुछ पढ़ने में डाउट हो रहा है या फिर लिखने में डाउट हो रहा है कि सर मेरे को कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को आप भेजिए, बिंदास भेजिए। रिप्लाई देने में हो सकता है मेरा लेट हो, बट आपको मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट। एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर। अरे भैया, क्या ऑडिटर इंश्योरर की तरह काम कर सकते हैं? इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी नहीं सर, इंश्योरेंस बेचने का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रहा है कि एक बात बताइए, मान लीजिए एक अकाउंट्स हम चेक करवा रहे हैं, ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट मिल गया, क्या क्या हम उसको बोल सकते हैं, क्या ऑडिटर बोल सकते हैं कि भैया हम जो अकाउंट्स बना के रखे ना, जो आपको चेक करके रखना, अब हम ये इंश्योर करते हैं कि इसमें कभी कोई डिटेक्शन या फिर कोई सॉरी कोई फ्रॉड और या फिर कोई एरर्स नहीं होगा? ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं, ऑडिटर कभी भी ये बात नहीं बोल सकता कि हमारा अकाउंटेंसी जो मैंने चेक किया है वो हमेशा पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है, वो गारंटी कर ही नहीं सकता। ठीक है, ऑडिटर टू गारंटी टू बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट सर्टेन एनी डिटेक्शन ऑफ एरर्स। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट हम लोगों ने लास्ट पॉइंट पढ़ा था ना, इसी के ऊपर ये बड़ा क्वेश्चन है। सर ये ऐसे क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आपको बस एक बार रीड करना है। मैंने बताया था ना कि मैंने यदि बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं तो हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। बेसिक आइडिया मैं यदि दे दूं तो आपका हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, बस एक बार आप रीड करने का दरकार है। ठीक है, अब आगे देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, डिटेक्शन ऑफ डिटेक्शन ऑफ एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स आर टू बी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। एक ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड डिस्कस द फुली एंड एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। अरे भैया, एक ड्यूटीज क्या है, एक एक डायरेक्टर का, एक सॉरी एक ऑडिटर का ड्यूटी क्या है? देखो, प्रिवेंशन का मतलब होता है, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, और डिटेक्शन का मतलब होता है क्या? डिटेक्शन का मतलब होता है ढूंढना, ढूंढना और उसके बाद फिर उसको रोक। सर ये रोकता नहीं, देखना अकाउंटेंट कभी भी डायरेक्ट, ऑडिटर कभी भी डायरेक्टली जाकर रिपोर्ट रोकता नहीं कि भैया ये गलती मत कर। वो अपने हायर अथॉरिटी को बताता है, टॉप मैनेजमेंट को बताता है कि भैया देखिए ये गलती हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से वो क्या करता है? कंट्रोल ही तो करता है सर। यस सर। तो ये चीज को आपको लिखना है यहाँ पे, पहले तो ये लिखना है कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, पहले लिखोगे ऑडिटिंग क्या होता है, फिर लिखोगे कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव दो था, प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर उसके बाद आपको वो जो प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स है उसको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना बस। ठीक है, तभी इसके लिए अलग से क्वेश्चन पढ़ने का दरकार नहीं है भाई। ठीक है, सर इतना शॉर्ट में पढ़ाएगा सर? अरे भैया इतना शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो जरूरत है उतनी पढ़ा रहा हूँ बस। ठीक है, बुक्स है तो आपको पढ़ा तो रहेगा ही। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 13 लिख दिया है। बोले व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग इन द ऑडिट लेड ऑन ए वन ऑडिटिंग। देखो, देखो ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AAS1 क्या बोलता है, देखो क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे ना बताया है कि एक सीए के अंदर में, एक ऑडिटर के अंदर में वो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जब आप ऑडिट किसी भी बंदे को ऑडिटिंग देखने जाओगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर में ये सब क्वालिटीज है कि नहीं। देखो पहला पॉइंट, इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, बिजनेस से उसका रिलेशन कोई नहीं होना चाहिए, कंपनी का कोई रिलेशनशिप उसका नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल का मतलब, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गुप्त 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 गुप्त। स्किल एंड कॉम्पिटेंसी बोलने का दरकार नहीं, जरूरत है सर। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का मतलब समझते हो? ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है ऑडिट का एक एविडेंस, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। उसके बाद फिर अकाउंटिंग कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल, और लास्ट क्या है अपना, अकाउंट ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग।
अब अल्टीमेटली एक रिटन ओपिनियन देता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कि भैया हम लोगों ने जो प्रॉपर ये किया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, एवरेट कर लेना क्या है, सिंपल देखो। इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त रखना, क्योंकि देखो एक ऑडिटर दो तीन कंपनी का अकाउंट्स बना रहा है, अकाउंट्स को चेक कर रहा है। यदि इसका इसका हिसाब उसको बता दिया, इसका हिसाब उसको बता दिया, तो आपस में फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट। वाह 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 वाह, क्या क्वेश्चन दिया है भैया। देखिए, एन ऑडिटिंग इज वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। मतलब सर क्या होता है, देख एक ऑडिटर जो होता है वो एक वो एक कंपनी का वॉच डॉग होता है। सर वॉच डॉग कुत्ता, अरे भैया वॉचिंग, अच्छा अच्छा लिखना गलत है यहाँ पे, वॉच डॉग हो, ठीक है। ऑडिटिंग इज एन वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। मतलब क्या होता है समझ में आएगा। देखो, एक घर का जो कुत्ता होता है ना, उसका काम है सिर्फ सिर्फ बैठे रहना, चेक करना कि भैया देखना कि कोई बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जरा सा भी इसको उसको वो डिसीजन दिखता है कि अरे भैया वहां पे कुछ गड़बड़ी है, तो भौंकने लगता है, दौड़ने लगता है, काटने लगता है। उसका मेन काम ये है। बस इसको रिपोर्ट करना भौंक के, ताकि सभी लोग जाग जाए और सभी लोग यहाँ पे अलर्ट हो जाए कि भैया यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होने वाला है। आपका ऑडिटर का भी काम मेन है, यही है सर। ऑडिटर का भी काम यही है कि वो अकाउंट्स को चेक करके वो हायर अथॉरिटी को जगाता है और बोलता है कि भैया देखिए आपके अंदर में यहाँ ये गलती हो रहा है, सर देखिए। इसको बोलते हैं ऑडिटिंग इज अ वॉच डॉग एंड नॉट ब्लड। ब्लड हाउंड का मतलब होता है उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है उस कंपनी के साथ। मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑडिटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का कोई पार्ट नहीं होता। तो हम ये एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। ऑडिटर एक कुत्ता, एक फैमिली का पार्ट है। उसका बस मेन काम है मालिक को बताना कि भैया देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। बट उसका वो उसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है क्या? नहीं सर, ब्लड रिलेशन तो नहीं है। ठीक है। यस सर, नेक्स्ट पॉइंट। ये थोड़ा सा इसको पढ़ना और एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। फ्रॉड डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व ए मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स कमिंग्स। अच्छा, फ्रॉड का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने कैश या फिर गुड्स का चोरी किया है। फ्रॉड का मतलब बहुत कुछ होता है सर। देखिए, आप यदि अकाउंटेंसी से प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं किए तो ये वो भी एक फ्रॉड माना जाता है। आप यदि अकाउंटेंसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जरिए रिकॉर्ड नहीं किए, जो लॉ बोलता है, जो स्टैंडर्ड्स बोलता है उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं किया, वो भी एक फ्रॉड है। सर आपने कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्या वो भी एक फ्रॉड है? हाँ, वो भी एक फ्रॉड है। तो यही सब चीज एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर, ओवरऑल आइडिया आपने दे दिया सर, बहुत अच्छा लगा। बस मैं अब लोग अब रीड करेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो। देखिए, हाँ यार। हम्म, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या बोला है। सर, ऑडिटिंग इज ए डायनेमिक सोशल साइंस। देखिए, ऑडिटिंग एक डायनेमिक सोशल साइंस है। देखिए, ऑडिटिंग ऑडिटिंग साइंस है क्या? नहीं, ऑडिटिंग साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है। ऑडिटिंग इज नॉट अ प्योर साइंस, बट इट्स अ डायनेमिक सोशल साइंस। मतलब सर देखिए, प्योर साइंस का मतलब क्या होता है? जो लेबोरेटरी में लैब पे कोई टेस्ट किया जाए उसको बोलते हैं प्योर साइंस। बट ये क्या है? डायनेमिक सोशल साइंस सर। सोशल साइंस का एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि आप समाज के जरिए, समाज में डे टू डे चेंजेस के साथ हम लोग जब चीज चीज को चेंज करते हैं, उससे बोलते हैं डायनेमिक्स, डायनेमिक सोशल साइंस। तो क्या ऑडिटिंग भी ऐसा ही है? हाँ, ऑडिटिंग भी ऐसा ही है। आपको पता था, मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपके शुरुआत समय में, वो पुराने जब राजा महाराजा का समय था, क्या उस समय ऑडिट हुआ करता था? हाँ, उस समय भी ऑडिट हुआ करता था, बट उसका ऑडिट करने का तरीका था सुनना। राज्यसभा में सुना जाता था। बट आज के समय वो पेपर वर्क हो चुका है, राइट। ये हम लोग वहां पे पढ़े थे। इसका मतलब जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे ऑडिटिंग में भी चेंज आते गया। तो सर इसी के चलते हम लोग ऑडिटिंग को क्या बोलते हैं? सोशल साइंस। बस जो मैंने एक्सप्लेन किया, बस इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक बार। ऑडिटिंग इज अ सोशल, ऑडिटिंग इज अ साइंस बिकॉज इट फॉलोज अ सिस्टमेटिक रूल्स। ऑब्वियसली इट इज नॉट प्योर साइंस बिकॉज द रूल्स ऑफ अप्लाइड ऑडिटिंग कैन नॉट एक्सपेरिमेंटेड इन लेबोरेटरी। ऑब्वियसली मैंने बता दिया, देखो पॉइंट नंबर अर्लियर, पहले के समय में ये सुना जाता था। आज के समय में क्या है, सारा का सारा पेपर वर्क में आ गया है। ठीक है। उसके बाद फिर कंपनी विद ग्रोथ, जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ हुआ, वैसे वैसे हम लोगों का ऑडिट का दायरा चेंज हो गया। और आज के समय में ऑडिटिंग बहुत तरीके का हो सकता है। ये देखो, कॉस्ट ऑडिट आ गया, मैनेजमेंट ऑडिट आ गया, सोशल ऑडिट आ गया, सब सारा का सारा ऑडिट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ जैसे जैसे चेंजेस आया, वैसे वैसे ऑडिट में भी बहुत सारे चेंजेस आया। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑडिटिंग को एक डायनेमिक सोशल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 70। डिफाइन द टर्म। देखो मैं बताता हूँ, जो नया टर्म मिलेगा जो मेरे को समझाने का दरकार है, तो मैं पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के समझाऊँ।
क्योंकि देखो, जैसे देखो इसके पहले एरर्स एंड फ्रॉड्स, इस जैसे एक क्वेश्चन है, डिफाइन द एरर्स एंड फ्रॉड्स, इसको मैं क्या बताऊं आपको, ऑलरेडी आपको पता है। तो अब यहाँ पे आपको पढ़ाने का दरकार नहीं, आप एक बार इसको रीड करो, ठीक है। बट कोई टॉपिक जैसे डायनेमिक सोशल साइंस, आपको वो टॉपिक एकदम नया था, इसलिए मैंने उसको रीड करके बताया, ठीक है। ये मत सोचना सर स्किप कर रहे हैं, सर स्किप नहीं कर रहे हैं, सर स्किप नहीं कर रहे हैं, आपके टाइमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स दैट कैन बी फाउंड इन ऑडिटिंग इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे बहुत सारा गलती होता है, बहुत सारा टाइप का गलती होता है जो हम लोगों को ढूंढना पड़ता है। देखो, आपको पता है हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंट्स में, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वहां पे आपको जो पढ़े थे ना, बस वही एरर्स को यहाँ पे ढूंढना है। देखो, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, जो अकाउंट्स रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो देखो ऑडिटिंग कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा गलती को डिटेक्ट करता है, चेक करता है। पहला गलती सर, कौन सा अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया, ओमिशन मतलब तो नो रिकॉर्ड। देखो, ट्रेडिशन इज ओमिटेड टू बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एरर्स ऑफ ओमिशन, मतलब रिकॉर्ड नहीं, नो रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, नो रिकॉर्ड, नो रिकॉर्ड। मतलब ये ऑडिटर का काम है कि सबसे पहले ये चेक करना कि भैया अकाउंटेंसी में कौन कौन सा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एरर्स ऑफ कमीशन। सर एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है सर, रॉन्ग अमाउंट लिख देना, 10 के जगह पे आप 100 रुपए लिख दिया, फिर 1000 के जगह पे आप 100 रुपए लिखिए, ऐसा कुछ रॉन्ग साइड में लिख देना है, फिर रॉन्ग अकाउंट में लिख देना, मतलब बाय के जगह पे सेल की तरह रिकॉर्ड कर दिए, डेबिट की जगह पे क्रेडिट से रिकॉर्ड कर दिए। समझ में आया बात इसको, इस टाइप की गलती को चेक करना। पहला गलती क्या है, कौन कौन सा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, उसको बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। एक होता है क्या, एरर्स ऑफ कमीशन मतलब जहां पे अमाउंट का गलती, अकाउंट का गलती या फिर साइड का गलती हो। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है रूल्स, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सिद्धांत, रूल्स। हम लोग ये ऑडिटर का काम है ये चेक करना कि भैया ये कहीं ना कहीं कोई अकाउंटेंसी का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को तो नहीं तोड़ा। जैसे देखो मैं बताता हूँ, हम लोग जब मशीन खरीदते हैं तो मशीन का इंस्टॉलेशन का खर्चा हम लोग मशीन के खर्चे में जोड़ते हैं। बट मान लो अकाउंटेंट क्या किया, वो मशीन के खर्चे में ना जोड़ के वो अलग से रिपेयर का खर्चा या इंस्टॉलेशन अलग से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये गलत किया ना कहीं अकाउंटिंग का प्रिंसिपल को तोड़ा है। तो हम लोग अकाउंट टू बी एन ऑडिटर वो चेक करेगा कि भैया ऐसा कोई गलती तो नहीं किया, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट वन सर कंपनसेटिंग एरर्स, मतलब डबल एरर, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है सर। तो दो बार रिकॉर्ड, एक एक मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश दो बार रिकॉर्ड कर दिया गया। तो ये गलती किया ना, बस यही है। जो बच्चे ट्रायल एंड वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़े होंगे ना क्लास 11 में, वो चार टाइप की गलती जो था वही वाला हेडिंग है भैया। तो आपको अलग तरीके से याद नहीं करना, बस वो चार चार हेडिंग याद करना, बात लिख देना, खत्म। सबका मतलब पता होना चाहिए। एरर्स ऑफ कमीशन मतलब नो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ही नहीं किया। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है अकाउंट्स का साइड का गलती, अकाउंट्स का गलती या फिर कोई अमाउंट का गलती। प्रिंसिपल का एरर्स का मतलब होता है कि रूल्स का गलती कर दिया। और लास्ट पॉइंट क्या है, कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब मैंने बताया कि आपको अकाउंट्स को एक ही ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट सर, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड हाउंड एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अरे भैया इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, आपको पता है, देखो क्या लिखा, इन्वेस्टिगेशन अकाउंट मे बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन को इन डेप्थ, इन डेप्थ का मतलब बहुत डेप्थ में, इन डेप्थ में बहुत अच्छे तरीके से जब हम लोग उसको एग्जामिनेशन करते हैं, किस चीज का सर, अकाउंट्स का, रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंटेशन का, इसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेस्टिगेशन। ओके सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर व्हाट इज द फीचर्स, देखो फीचर्स देखो, पहला क्या होता है, पहला फीचर्स है कि इन डेप्थ होता है, ठीक है। इन डेप्थ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे तरीके से होता है ना, एकदम चीड़ फा मचा के। इट अंडरस्टैंड सम स्पेसिफिक पर्पस, ये हमेशा इन्वेस्टिगेशन को स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर मैटर्स, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर, दोनों को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों को चेक किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में ऑल्सो रिक्वायर्स अ कंसर्न विद ऑफिशियल अपीयर विद पर्सनल इम्पैक्ट, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन के अंदर में हम लोग पर्सनल इंक्वायरी भी कर सकते हैं। पर्सनल इंक्वायरी का मतलब एग्जांपल बताए ना सर, देखिए आपके यहाँ पे अकाउंट में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने शर्मा जी से 22 तारीख को इतना रुपए का सामान खरीदा है। तो ये हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हम शर्मा जी के दुकान में जाकर कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि भैया रियल में आपने इस तारीख को इतना सामान बेचा है क्या। तो ये भी किया जा सकता है, इसको बोलते हैं पर्सनल इंक्वायरी करना, ठीक है। ये सब चीज ठीक है, अब इसको एक बार रीड कर लेना है। बार कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कुल कुल मिला के आपको कुल मिला के 6 पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। बस इससे ज्यादा याद करने का दरकार नहीं है। आइए 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 आइए। हम लोगों ने ऑडिट पढ़ा, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन पढ़ा, सही, दोनों में अंतर क्या होता है देखो। आपको पता है, देखो इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों मैटर्स के बारे में बात करता है, बट ये सिर्फ किसके बारे में बात करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, ट्रू एंड फेयर के पास, और कुछ नहीं। ये इन डेप्थ चेकिंग किया था, यहाँ पे इन्वॉल्व बहुत इन डेप्थ भी हो सकता है, देखो ऑडिटिंग इन डेप्थ भी हो सकता है और सैंपल पेपर बेस्ड होता है, मतलब सिंपल सिंपल जैसे मान लो एक कंपनी जिसको अपने मैनेजमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है,
उसको ऐसा लगता है कि मेरा मेरे यहाँ पे ज्यादा कोई चोरी नहीं होगा, तो वो सिंपल सैंपल बेस्ड एक ऑडिट भी करा सकता है। बट इसको भी बहुत शक है कि नहीं मेरा अकाउंटेंट हो सकता है घपला कर रहा है, तो वो इन डेप्थ भी कर सकता है। मतलब ऑडिट ऑडिट में सिंपल ऊपर ऊपर से भी ऑडिट किया जा सकता है और इन डेप्थ भी करते हैं, बट इन्वेस्टिगेशन हमेशा इन डेप्थ ही होता है। इन्वेस्टिगेशन अब आपको पता है अकाउंट्स का इसका पार्ट है, तो ब्लड हाउंड होता है, बट ये ब्लड हाउंड वो वॉच डॉग की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट से आगे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद भी आपका 4-5 पॉइंट है, आप थोड़ा सा रेट कर लेना। कुल मिला के यहाँ पे भी आपको 6 पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका देखो, हाउ डू यू इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग, इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मान लीजिए कैश का कोई चोरी होता है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, उसका चोरी होता है। क्या सस्पेक्टेड फ्रॉड, कुछ फ्रॉड हुआ है, इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे? तो देखो यहाँ पे यही सब चीज लिखा हुआ है। देखो, यदि कैश का चोरी होता है तो कैसे चेक करेंगे? कैश में भी मिस अप्रोप्रिएटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। कैश मिस अप्रोप्रिएट कैसे हो सकता है? देखो, उसका रिकॉर्डिंग नहीं करना, एक्सेस रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, या फिर शोइंग फिक्टिशियस पेमेंट। देखो होता क्या है, देखो इसको देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसको इन्वेस्टिगेट कैटेगरी में। देखो लिखने का तरीका सिंपल बताते हैं, बस लिखने का तरीका समझ लो, काम है। देखो, यदि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बोले, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स बोले, या फिर फ्रॉड बोले, देखो आपको लिखना है दो केसेस है, पॉइंट वन, पॉइंट नंबर टू। पहला पार्ट में आपको लिखना है कि ये कैसे होता है। देखो कैश का मिस अप्रोप्रिएशन कैसे होता है, कैश का चोरी कैसे होता है। देखो कैश का चोरी, कोई एक ऐसा ट्रांजेक्शन, मतलब कोई सेल किया है, पैसा आया, उसको रिकॉर्ड नहीं, हम अकाउंटेंट। देखो चोरी के बारे में समझते हैं हम लोग, कैसे कैश का चोरी कर सकते हैं। हम मान लो काउंटर में बैठे हैं और हम अकाउंटेंट भी है, मतलब बुक कीपर भी हम ही, अकाउंटेंट भी हम ही है। तो कोई बंदा, कोई कस्टमर में से सामान खरीद के लेके गया, ये मान लो ये रिमोट खरीद के लेके गया 10,000 रुपीज में। हम इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए हमको, हम बट हम इसको रिकॉर्ड नहीं किए, तो अकाउंट्स में तो सेल दिखेगा नहीं ना। मैं 10,000 रुपीज हम अपने पॉकेट में लेके आके घर चले जाएंगे। तो पहला पहला तरीका है कैश अप्रोप्रिएशन का, मिस अप्रोप्रिएशन का। पॉइंट नंबर वन है, क्या है? हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किए। दूसरा होता है सर, दूसरा होता है कि हम लोग जानबूझ के खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए। सर खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए मतलब, देखो एक बार, मालिक मेरे को, मान लो हम एक ब्रांच मैनेजर है, हमको मालिक मतलब जो जो मेरा एचओडी है, सॉरी हम लोगों का हेड ऑफिस है, एचओ जो है, वहां से मेरे को सैलरी मिलता है, हमको भी मिलता है और बहुत सारे स्टाफ को मिलता है। होता क्या है ना, वहां से सैलरी मिलता है सभी स्टाफ के लिए, मेरे को बट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैं मान लो स्टाफ को रखा हूँ, दो स्टाफ रखा हूँ, जिसका सैलरी महीना है 8,000 रुपीज, और मैंने मतलब 8,000 रुपये में मैंने उसको दोनों को रखा है, बट हम एचओ को बताया है कि 10,000 रुपया, तो हर महीने हमको 10-10 करके दो दो एम्प्लॉय का 20,000 रुपया आ रहा है, बट हम इसको कितना दे रहे हैं? 8,000 ही दे रहे हैं, और अकाउंट्स में हम 10,000 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सोचो एक बार, तो कहीं ना कहीं अकाउंट्स में खर्चा को ज्यादा रिकॉर्ड करने से भी कैश का चोरी हो सकता है। यस, तो दो तरीका मैंने बताया, या तो मैंने कैश का कोई ट्रांजेक्शन तो जो रिकॉर्ड ही नहीं किया, और पॉइंट नंबर टू, खर्चे को हम लोगों ने ज्यादा दिखाया, और थर्ड तुम्हारा इनकम को कम दिखाना। इनकम को कम दिखाना मतलब इनकम को आप कम दिखाना। तीन तरीका देखो। देखो रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सेस एम्प्लॉय, या फिर शोइंग फिक्टिशियस पेमेंट, मतलब फालतू का पेमेंट रिकॉर्ड करना। ठीक है, जो पेमेंट हुआ भी नहीं उसको भी रिकॉर्ड कर देना। ठीक है, ये सब चीज, तो ये तीन तरीका है कैश का मिस अप्रोप्रिएशन का। अब इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे सर? देखो पॉइंट नंबर वन, एग्जामिन द इफिशियंसी ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड चेक कैश कलेक्शन ऑफ द एंड डिसबर्समेंट। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर में, हमारे बिजनेस के अंदर में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कैश चेकिंग सिस्टम पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। मैच द काउंटर फॉलो, काउंटर फॉलो मतलब होता है बिल, काउंटर फॉलो मतलब होता है बिल। बिल को एक बार हम लोग स्लिप के साथ क्या करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे, और अकाउंट्स कैश बुक में और पासबुक में उस तरीके से प्रॉपर रिकॉर्डिंग किया गया कि नहीं किया गया। भाई इंटरेस्टिंग है भाई, देखोगे चेक ऑल द डिस्काउंट्स एंड डूली अप्रूव्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। देखेंगे कि हम लोगों को जो सेलर जो सामान बेच रहा है, जो अकाउंटेंट बेच रहा है, क्या वो जो डिस्काउंट दिया या फिर डिस्काउंट लिया है, क्या हमारे बिजनेस के अंदर का डिस्काउंटिंग हिसाब से है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना, बिजनेसमैन हम लोगों का हेड ऑफिस है कि 50% डिस्काउंट दो, हम जान के 40% डिस्काउंट देके 50% अकाउंट्स में रिकॉर्ड के 10% अपने पॉकेट में छाप दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट ठीक है। कंफर्म पर्सनली एंड ओल्ड बैलेंस शीट, पुराने बैलेंस शीट से डेटा निकाल के और ढूंढना कि भैया आपको कितना में सामान बेचा गया था, सबको चेक कर सकते हैं। बैड डेट को चेक कर सकते हैं, डबल ऐसा भी होता है ना, बैड डेट हुआ नहीं बट फिर भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दी, ये सब चीज। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सर। ठीक है सर, ये सब चीज को पढ़ोगे ना तो एक बार क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। सर गुड्स का चोरी होना ये कैसे चेक करेंगे सर? ऐसी सेम चीज, हम लोग अकाउंट्स का प्रॉपर प्रॉपर पुराना अकाउंटिंग अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल चीज चेकिंग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि परचेस जरूरी, जब जरूरी था तभी परचेस किया गया कि नहीं, बस फालतू का परचेस किया गया, ये सब चीज। परचेस ऑर्डर, उसका बुक, उसका बिल वगैरह देख लेंगे, ये सब चीज। ठीक है,
उसका फ्रॉड। एक बार इसको रीड करने का, ठीक है, क्या करने का बताओ, रीड करने का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, रेगुलर बैच में मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ये हमारा बेसिकली क्रैश कोर्स है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट को देखना। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, डिफरेंशियल बिटवीन द टू। आप इसको स्किप करो अभी। अभी के लिए मैं इसको स्किप करा रहा हूँ। आगे जाके हम लोग जब टाइप्स ऑफ ऑडिट में पढ़ेंगे तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये भी हमारा नेक्स्ट क्लास में अपलोड होगा। क्लास कंटिन्यूस एंड पीरियडिक ऑडिट, ठीक है। चलिए ठीक है, टोटल मिला के 28 इसमें क्वेश्चंस थे। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन नहीं, हम लोगों ने लास्ट कितना क्वेश्चन पढ़ा है सर, लास्ट 22 क्वेश्चन पढ़ लिया। 6 क्वेश्चन लास्ट को मैंने यहाँ पे ये करूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑडिट जब स्टार्ट करेंगे तब लोग यहाँ पे इसको कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको, हमको लगता है कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में, अपना कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और दूसरी बात, भैया मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।